अब ये देखो, अब हमारी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो रही और ये अब ये अभी को देखो। ओ भाई साहब, अरे ये सब महिलों की तरफ आपके कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। तो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी खूबसूरत से शहर देहरादून में। और आज तो देहरादून पूरा पैक है, क्योंकि मतलब पैक इन द सेंस ऐसा है, मौसम बिल्कुल फॉगी है, पूरी चारों तरफ फॉग लगा हुआ है और ठंड भी है और हल्के हल्के ना ओस गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्लो बारिश हो रही होगी, इतनी ज़्यादा मतलब वो लगी हुई। अभी आ गया है स्कूल के लिए और ये स्कूटी भी उसने चालू कर दी। बारिश नहीं हो रही है, बट मौसम बारिश का बना हुआ है और पूरी फॉग लगी हुई है। जो है बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहा हूँ और देखिए पूरा कितना फॉग लगा हुआ है और इतनी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिर रही होगी। ज़बरदस्त वाला मौसम है और इतना ठंडा है, ओहो हो, बहुत कड़ाके की सर्दी है, पूरी फॉग लगी हुई है। ये देखो जी, ये है देहरादून का मौसम। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया स्कूटी से, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ में चल रहा होगा। इतना ज़बरदस्त और भयंकर वाली ठंड है। मैं तो सोचा था दिल्ली में ठंड बहुत हो गई है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से काफ़ी ठंड हो गई थी दिल्ली में, बट दिल्ली में तो इसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक वाली ठंड है, बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड। और दिखाता हूँ मैं आपको कुछ देहरादून का नज़रिया। अभी पूरी फॉग लगी हुई है और अभी जो है मतलब 9 बज चुकी हैं, बट अभी पूरी फॉग लगी हुई है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं ऊपर ये छत में आ गया और ये देखो कोहरा, देखो ये पूरा फॉग देखो कितना है, मतलब दिख भी नहीं रहा। और ये हमारे यहाँ से ना, ये देखिए, ये इस तरीके का नज़ारा है। ये देखो इस तरीके का नज़ारा है, चारों तरफ से देख रहे हो आप, ये पूरी फॉग लगी हुई है पूरी चारों तरफ से। और ये हमारे घर के ना ठीक पीछे से ना ये दून यूनिवर्सिटी है। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो मुश्किल से 250-300 मीटर होगा यहाँ से, अगर हम सीधा हम जाते हैं। बट आज कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर मैं जूम भी करूँ कहीं भी नहीं दिख रही है कि कहीं है, मतलब कोई मतलब वो भी होगी यूनिवर्सिटी। दून यूनिवर्सिटी का तो फॉग में पता ही नहीं है। ये देखो इस तरीके का, नॉर्मल डे में ये सारे घर अच्छे से दिखते हैं, बट आज इतना ही फॉग है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये अब हमारा नाश्ता आ गया है और आज नाश्ते में बनी है आलू बीन्स की सब्जी और मूली के पराठे। ये गर्मा गर्म मूली के पराठे हैं ये, और ये हमारी कॉफ़ी है। और साथ में पिताजी जो है रोटी भी खा रहे हैं और साथ में पराठे भी खा रहे हैं। तो ये तो मिक्सअप खा रहे हैं और जो है अपना जो है ये है सुंदर सा सुबह का नाश्ता। अब जो है पिताजी और मैं जो है इंद्रेश हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कि पिताजी के थोड़ी सी बॉडी में जो थोड़ा सा एलर्जी चल रही है, और आज डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2-3 महीने से लगातार दवाई खा रहे हैं। और अब हम स्कूटी से जा रहे हैं, पीछे पिताजी हैं और मैं है। अब चलते हैं हॉस्पिटल में, फिर देखते हैं तब आगे का क्या रहता है। अब पिताजी और मैं जो है इंद्रेश हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। तो अब हम अंदर जा रहे हैं पहले प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। अभी हम जो है प्रिस्क्रिप्शन बना के, अब हमने वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बना लिया था। अब हम वापस आ रहे हैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, जो ये स्किन वाले जो डॉक्टर हैं उनके पास। तो अब हम वहाँ से जो है चले गए थे हम इधर डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब को हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ये जो है मैं इस बार कुछ दवाइयाँ थोड़ा चेंज और कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें एकदम से नहीं होता है। स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो अभी आपको कुछ दिन दवाई खाने पड़ेगी। तो फिर उन्होंने 15 दिन की दवाइयाँ दी, ये 15 दिन की ये दवाइयाँ खा लो, तो इससे अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो ठीक है, नहीं भी फ़र्क पड़ेगा तो आप 15 दिन बाद एक बार दिखा देना, फिर देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम जो है वहाँ से नीचे से मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ गए थे।
अब हम बाहर की तरफ आ रहे थे तो मेरे को फिर ध्यान आया कि यार कि मैंने कहा मेरे को ससुर जी की दवाइयाँ भी लेनी थी। तो अब मैंने पिताजी को बोला कि मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं कि आप बताओ। तो फिर हम जो है अब मोहित नगर आ गए थे हम, जो बल्लूपुर चौक से थोड़ी सी आगे पे सावल हाथ सेंटर में। अब यहाँ से हमने जो है, ये सावल हाथ सेंटर है, तो यहाँ से अब मैंने जो है ससुर जी की दवाइयाँ भी ले ली थी। तो ये मैंने कहा कि चलो अब, क्योंकि फिर मेरे को दूसरे दिन आना पड़ता, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ही लेके आ जाता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे से दवाई लेके फिर मैं आ गया इधर की तरफ। तो फिर मैंने पिताजी को बोला कि चलो, मैंने कहा अब यहीं से निकलते हैं तो स्कूटी पे बैटरी भी डलवा देंगे। हमने ऑलरेडी ये देखो, अब हमने ये जो है बैटरी भी डलवा दी थी, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में जोगीवाला में दे रखी थी, तो बैटरी रिप्लेस करके फिर हम जो है अब अपने घर की तरफ आ गए थे। अब हम जो है अपनी ये बंगाली कुटी से जैसे थोड़ी सी आगे आए थे, तो फिर मेरे को देखा, मैंने कहा यार टाइम कितना हो रहा, तो देखा मैंने कि यार कि वो जो है टाइम अभी का स्कूल का टाइम ही हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब यहीं से जो है फिर सीधे अभी को जो है स्कूल से भी लेके आ जाता हूँ। तो फिर मैंने पिताजी को वहीं पे गेट पे ही उतार दिया। तो मैंने पिताजी को बोला कि आप अंदर चले जाओ और मैं अभी को लेके आता हूँ। अब मैं अभी को भी स्कूल से लेके, अब ये देखो, अब हमारी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो रही, और ये अब ये अभी को देखो ओ भाई साहब, अरे ये लड़का तो लाइए चला, अरे क्या बात, ये तो भाई सुपर बन। अब हम जो है फाइनली घर पहुंच गए हैं। घर के अंदर कंबल के अंदर घुसना है सीधे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है आज। ठंड है भयंकर वाले। आज मैंने स्कूटी भी बहुत लंबी चलाई, क्योंकि मैं गया था पहले पिताजी को लेके इंद्रेश हॉस्पिटल, फिर इंद्रेश हॉस्पिटल में से गया मैं बल्लभपुर से मैं फिर ससुर जी की दवाई लेके आया, और फिर वहाँ से आया मैं जोगीवाला से फिर मैंने बैटरी चेंज कराई, क्योंकि जो बैटरी हमने रिप्लेस करानी थी हमें गलत बैटरी मिल गई थी, नई बैटरी डलवाई। फिर आया मैं घर, तो मैं 11 बजे से 2 बजे तक, और फिर गया मैं अभी को स्कूल लेने के लिए। तो भाई मेरी आज स्कूटी में इतनी हालत ख़राब होगी ना ठंड से, इतनी ठंड है, मैं तो सीधे आके कंबल के अंदर बैठ गया। ये देखो, ये मैंने सीधे आया घर के अंदर, मैंने कहा पहले तो भाई मेरे हाथ पाँव इतने ठंडे हो गए थे जिसका दिन नहीं। और ये हमारा आदि देखोगे ना, आदि जो है हमारा, ये देखो, ये बिल्कुल कंबल के अंदर ना, बिल्कुल कंबल के अंदर लोट-पोट हो रखा है। इसके एग्ज़ाम था, आज पेपर दे के आया, आज इसका हिंदी का पेपर था, पेपर दे के आया। आजकल इसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, और आज इसका हिंदी का पेपर था, और ये बिल्कुल लोट-पोट मार के ऐसे ही सो रखा है। कह रहा है पापा ठंड लग रही है, तो आ गया, सो गया बेचारा। अब एक-एक नहीं, बिल्कुल मस्त तरीके से। अब चलते हैं, अब खाने की थोड़ी तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे की तैयारी। आज किस चीज़ का पेपर था तेरा? अंग्रेजी का। इंग्लिश का पेपर था। अच्छा, तो पेपर कैसा हुआ तेरा, ये बता पहले। अच्छा था। अच्छा, हमारी दाल चावल, और आज हमारा बना हुआ है, ये दाल है तूर की दाल और भात, और ये है आदि का खाना, और ये है आदि, ये जो इसने लगा रखा है ना। ये है मेरा अभी सामने बैठा हुआ, एकदम बिंदास तरीके से खाता है, बहुत बढ़िया से। बिंदास तरीके से तो खाऊंगा ब्रोजर। बॉर्डर चलेगा, बॉर्डर देखने के लिए। चलो, बॉर्डर रिलीज हो रही है हमारी, पता कब हो रही है रिलीज? बॉर्डर हमारी रिलीज हो रही है। ये क्या चोरी करेगा रे? साला बाजू वाले का कुकर की सीटी बजती है तो। अच्छा, ये सब भाइयों की तरफ, आपसे कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। तीसरे नल के नीचे बैठेगा